हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। और आज हम करने वाले हैं आपके लिए जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस, और देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं आज की। ठीक है, चलो तो इसको इस तरह से करते हैं शफल। ठीक है, चलो हो गया। अभी शफल करते हैं, लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। याद रहे जर्नल एनर्जीज निकाल रहे हैं फॉर ऑल साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशन आपका नहीं है, जाहिर सी बात है। पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक निकाल रही थी लेकिन दो आ गए, तो चलो ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर आज की एनर्जीज जो है ना, संडे है और आज 12 तारीख है। हाँ, कल 11 की डेट पे हमने की थी ना, आज जुलाई है, 12 जुलाई। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आसपास मंडला रहे हैं। ऑप्शंस है यहाँ पर आपके पास, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और पर्सन के पास ऑप्शन है बट दे वॉन्ट यू, या दे वॉन्ट यू। ओके, और देखो पैशन देखो और कैमरा देखो, यानी कि कैमरा होता है कीप इन एन आई ऑन यू, या फिर जैसे किसी आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं किसी के पास। दिस पर्सन इज वॉन्ट यू सो बैड, बिकॉज यहाँ पर पैशन है। ऐसा लगता है पैशन, क्रेविंग, किसी चीज़ की नहीं होती, क्रेविंग होती है। इस इंसान को आपकी क्रेविंग होती है। अगर आप आसपास नहीं हो या 2 दिन भी आप बात ना करो तो ये पर्सन आपकी पिक्चर देखना शुरू कर देंगे, आपको याद कर लेना शुरू कर देंगे। हालांकि इस पर्सन के पास ऑलरेडी ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं। देखो ना, इस इंसान के पास ऑलरेडी मतलब ऑप्शंस हैं जिनसे बात कर कर ये अपना टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है ना। बट आप इनके लिए टाइम पास तो नहीं दिख रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये ना कुछ कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, कोई मतलब उन सारे ऑप्शंस को जो ये पहले शायद इन ऑप्शन से बात करते होंगे। जाहिर सी बात है होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। तो लेकिन अभी इस वक्त इस इंसान को सिर्फ आपकी क्रेविंग है, सिर्फ आप चाहिए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर ये 3 कार्ड्स देखकर और जो मुझे इंट्यूटिवली अभी इस वक्त जो चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। दे वॉन्ट यू सो बैड, ठीक है, क्योंकि इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, पैशन फील कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। क्या आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो, या कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हैं? ये कौन है पर्सन जो आपको इतना ज़्यादा चाह रहे हैं? भाई इनको आप चाहिए हो, बड़ी बात है। कोई पास्ट के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कैमरा में लिखा हुआ है, ठीक है, द पास्ट, फ्रॉम द पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान था आपके, जो आप दोनों साथ थे और दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की। अब आप शायद एक साथ नहीं हो तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई पास्ट से भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपके पास कोई ऑप्शंस हो सकते हैं। पास्ट का भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने 2-3 सिनेरियो आपको बता दिए हैं जो मुझे यहाँ पर पिक हो रहे हैं। जो सिनेरियो आपसे मैच होता है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे कि ये पर्सन कौन है, ताकि थोड़ी और हमें क्लैरिटी मिल जाए, पास्ट का है कि न्यू है कि क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है वो टावर का कार्ड आया है। ओके, टावर, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैं पहले मैं कुछ और बताऊं उससे पहले, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से ना अपनी जो भी रीडिंग कर रही हूँ, हालांकि ये तो डेक भी दूसरी है, वो जो कल मैंने डेक यूज़ की थी वो तो दूसरी थी, राइट। फिर भी कम से कम 2-3 दिन से जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, वहाँ उस रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। देखो, ये भी इस तरह से
कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा गिन रहे हैं। अगर देखो आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आप अगर क्रिएटर हो या क्रिएटिविटी आप काफ़ी टाइम से क्रिएट कर रहे हो, चैनल बनाया हुआ है आपने अपना, काफ़ी टाइम से आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन अब थक गए हो यार, कुछ नहीं हो रहा, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा या पैसा नहीं आ रहा, अभी फाइनली ऐसा लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल जैसे कि आप जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो फाइनली आपको वहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा, और ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। टावर अनएक्सपेक्टेड, अचानक से चीज़ें होती है ना, अचानक, और ये फेटेड है, ये लिखा जा चुका है, ये होना है। यानी किंग ऑफ पेंटिकल में ये बता दूं कि आपके पास बहुत जल्दी बहुत सारा, ढेर सारा रुपया पैसा आने वाला है। ये देख रहे हो पैसा, ये बाकायदा आप इतना पैसा कि ये गिन रहे हैं, तो ये तो बात तय है कि बहुत जल्दी, और हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड भी कुछ लोगों की लाइफ में आए, यानी कि या कोई ऐसा आपको ऑफर भी मिल सकती है जो अनएक्सपेक्टेडली हो, आपने सोचा ही ना हो कि ये ऑफर आपको मिलेगी, ये काम भी आप कर सकते हो, और उसी काम से आप पैसे छाप रहे हो, उसी काम से आपके पास पैसा आ रहा है, आप किंग ऑफ पेंटिकल बन रहे हो, यानी कि स्टेबल एंड सिक्योर। और कोई और अगर कोई यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, जैसे अगर ये पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब एक ऐसा इंसान जो स्टेबल है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि ये पैसा इनका फैमिली से आ रहा है, या फिर इन्होंने अपना मेहनत से कमाया है, जो भी है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये इंसान स्टेबल है और आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, स्टेबल है और आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है, और ये अनएक्सपेक्टेड आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर जब ये आपको अपने बारे में कुछ बोलेगा या बताएगा या आपको प्रपोज करेंगे, तो आपको ये बहुत ही अचानक से झटका लग सकता है कि यार इस इंसान के पास तो इतना सब कुछ है, ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस है, ये पर्सन मेरे लिए क्यों सोच रहा है या मेरे पीछे क्यों आएगा, क्यों ही आएगा, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हैं ये। लेकिन वो आपको चूज कर रहे हैं, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पैशन देख रहे हो, दे वॉन्ट यू सो बैड। और अच्छा एक बात और, 2 दिन 3 दिन, मुझे ये बात शायद बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हुई जो अब मैं बताने वाली हूँ। जैसे 2 दिन 3 दिन के लिए मैं भी हो सकता है कि ये पर्सन गायब हो जाते हैं, 1 हफ्ता 2 दिन 3 दिन, क्योंकि ये सोचते हैं आप शायद इनको मैसेज करोगे, फिर ये खुद ही आपको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कोई ना कोई बात छेड़कर, कोई ना कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसा बहाना करके, जो भी अचानक आपसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, या अगर लेट से आपने कुछ पोस्ट किया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट मार देंगे, या लाइक कर देंगे कि हाँ मैं हूँ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी नज़र तुम पर है, देख रहा हूँ या देख रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स। अभी भी कुछ ऐसा करने वाले हैं ये, अचानक क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। मैं इनका सरप्राइज खराब तो नहीं करना चाह रही, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं। करना तो चाह रहे हैं लेकिन थोड़ी सी दुविधा में है बंदा, या थोड़ा सोच विचार कर रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बॉटम में दिख रहा है, तो इसका मतलब कि थोड़ा तो नहीं भाई साहब या बहन जी, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। क्या पता ये पर्सन जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में है, विच क्राफ्ट में, या फिर कैंडल्स वगैरह इस तरह से, मतलब अपनी एनर्जीज को हमेशा हील करते रहते हैं, या फिर अपनी एनर्जीज को साफ करते रहते हैं, प्योर करते रहते हैं, ठीक है, ये पर्सन, या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में क्यों है, मुझे ये देखना है, क्योंकि ये ना ये आपको लेकर पैशनेट तो हैं, दे वांट यू सो बैड, और ये पर्सन जब भी आप नहीं होते हो तो इनको बहुत क्रेव होता है आपका, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये 2 ऑफ पेंटिकल है, जैसे डबल माइंडेड हुए हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं या किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। लेट मी सी क्या बताना चाह रहे हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जो ये अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं। लेट्स सी ऐसा क्या है जो ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या दो, ओके, अच्छा देखो यहाँ बॉटम में ना ये देखिए यूटर्न है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10। अब देखो अगर तो ये कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी टाइम से आपके साथ है, लेकिन हमेशा ये आपको ऐसे, जैसे ये देखो हाथ रोका हुआ है ना, गार्डेड अप रहते हैं, रोका हुआ है, नहीं, कोई भी बात बोलो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं,
अभी नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, नहीं मुझे ये नहीं करना, शुरू से यही है। और आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार इस बंदे को अब कैसे ही अक्ल आ जाए कोई। तो ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली ये पर्सन कोई यू टर्न मार रहा है। जा रहा था आपकी तरफ से गुड बाय करके, लेकिन ये यू टर्न मार के अचानक वापस, और वो अनएक्सपेक्टेड ही है, ये भी यू टर्न मार के अचानक से वापस आ रहे हैं। तो हाँ, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको शायद आप बहुत टाइम से जो है वो जानते हो, और ये कोई अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, फाइनली ये डिसीजन, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनली ये डिसीजन जो है वो लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। या यूं समझ लो कि वो साइकिल आप दोनों ने, वो वाला जो था ना एक कंफ्यूजन वाला मुश्किल साइकिल, वो कहीं ना कहीं दोनों ने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, एक बात और भी दिख रही है आपकी तरफ से कि ये शायद आपके पास यू टर्न मार के आना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब आप इनको ऐसे चुप कर, ऐसे मतलब आप अपने गार्ड्स लेट डाउन नहीं करोगे या मूड में नहीं हो। तो ये शायद इसलिए परेशान है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, या फिर आपके पास्ट का पर्सन है, तो 10 की एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर डेस्टिनी को दिखाती है, या फिर एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को भी दिखाती है। तो कुछ यू टर्न मारने वाले हैं ये पर्सन, और वो यू टर्न जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ ही है। और इस बार ये द सन किसी न किसी क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे, क्लियरिटी के साथ आएंगे। शायद वो कोई ऐसी बात बोले जो आपको बहुत अजीब लगे और अचानक वाली लगे, और लेकिन आपको वो बात सुन के कहीं ना कहीं खुशी भी फील होगी। किस बारे में ये बात करना चाहते हैं ये पर्सन? देखो, अभी अगर इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा इनको बहुत क्रेविंग हो रही है आपकी पिक्चर्स वगैरह अगर हैं तो वो देखते रहते हैं। किस बारे में बात करना चाहते हैं ये पर्सन जो वापस ये अगर आ रहे हैं? तो अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो मैं दोनों ही की एनर्जीज देखूंगी, ठीक है, पास्ट वाले की भी, न्यू वाले की भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन आपकी एनर्जीज में है तो सही। अभी पहले यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट वाले की एनर्जीज देखते हैं कि ये अगर वापस आ रहे हैं तो यू टर्न तो उन्होंने मार दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर ये कोई न्यू, हाँ देखो, जजमेंट कहीं ना कहीं इस इंसान को एक मेजर रियलाइजेशन हुई है। दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्चून है। एंड लुक एट दिस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए आप इनके बच्चों की मदर हो, या फिर ये आपके बच्चों की मदर है, या फिर आप सिंगल मदर हो, और ये हो सकता है उस टाइम पे ये समझ नहीं पाए, आपके लिए कोई अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए थे, चाहे आप इनसे 6-7 महीने पहले ही मिले हो, बात हो रही है आपकी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या डिसीजन लिया जाए। और फाइनली ये इंसान जाते जाते पलट कर वापस आ रहे हैं। जाते जाते मतलब जा चुके थे, ओके हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, भाई जा रहे हैं, सब खत्म, ठीक है, लेकिन जाते जाते फिर से वापस आपकी तरफ यू टर्न मारा है। मतलब जाते जाते ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई रियलाइजेशन हुई है, या कोई जैसे जजमेंट, अवेकनिंग हुई है आपकी तरफ से, कोई फैसला, कोई डिसीजन जो इन्होंने सोचा कि नहीं, ये मैंने डिसीजन सही नहीं लिया, गलत लिया है, और ये वापस यू टर्न मार के अपनी एम्प्रेस के पास वापस आ रहे हैं। एम्प्रेस का मतलब ही यही है कि ये पर्सन आपकी तरफ जैसे होता है ना कि इंटरेस्टेड तो ये है ही पर्सन, लेकिन आई मीन एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं ये आपको एक कंप्लीट पैकेज, जो लिटरली किसी को नहीं पेडिस्टल पर पुट करता है इस कदर, पर वो सिर्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है जैसे फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया है। एंड दे वांट यू, ठीक है। इनके पास अगर ऑप्शन भी है तब भी ये आपको चूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर उंगली, क्योंकि इनको पता है नहीं मुझे इसी रास्ते पर जाना है। यहाँ पर भी देखो, मुझे इसी रास्ते पर जाना है। और अच्छा, एक बात मजे की इस कार्ड में आपको और दिखाती हूँ। देखो, ये जा तो रहे थे, लेकिन यहाँ से वो दरवाजे बंद हो गए। ये देख रहे हो, ये जो वो क्या होते हैं, पुल जो है वो बंद हो गया, अभी आगे नहीं निकलने का। यानी यूनिवर्स ने इनको यू टर्न मारने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो भाई, तुम्हारी एम्प्रेस यहाँ है, तुम इसे बहुत चाहते हो, तुम्हें चाहिए वो, तुम्हारा सुकून वही है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा आगे, वापस मुड़ो और उसके पास जाओ। यूं समझ लो कि ये जो यू टर्न है या ये जो रिटर्न है, ये यूनिवर्स की तरफ से है।
आपके स्पिरिट्स एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं इनके, कि भाई ये रास्ता जो है तुमने लिया है वो ठीक नहीं है, वापस जाओ, उधर ही है तुम्हारा रास्ता, वहीं तुम्हारा सुकून है, वापस उसके पास जाओ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी ने बता दिया है कि ये एक मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, और ये एक मेजर रियलाइजेशन हुई है इनको, दैट्स वाई ये वापस आ रहे हैं। पैशन देख रहे हो कितना है यहाँ पे। लेट्स सी कि एम्परर आता है या नहीं, क्योंकि एम्प्रेस तो आ गई है। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये पर्सन, अच्छा ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, जो नहीं होते जो बहुत ही प्रैक्टिकल और सड़ू अकड़ू, जो बहुत ही चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, ये उस एनर्जी में थे। तो अगर ये प्रैक्टिकल आपको देखते हैं तो भले ही इनको लगता है कि यार पैशन तो बहुत ज़्यादा है, वो नहीं होती या नहीं होता आसपास तो उसकी क्रेविंग भी होती है, उससे बात करने को दिल करता है मेरा, बट पता नहीं ये कनेक्शन आगे चल पाएगा कि नहीं, उसके बच्चे मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं अगर आप सिंगल मदर हो तो, या मेरे बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर वो सिंगल मदर हैं या फादर हैं तो, अगर ऐसा कोई सीन चल रहा है तो, ठीक है, या उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले। हालांकि ये इंसान आपको इतने सारे लोगों के बावजूद ही आपको चॉइस कर रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ जो पैशन फील करते हैं वो किसी की तरफ नहीं करते। आई एम हियरिंग किसी की तरफ भी इनका वो पैशनेट झुकाव नहीं होता। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। देखो, अगर तो आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर तो एस ऑफ पेंटिकल ये एक सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये बात तो तय है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आज की मुझे इतनी ही एनर्जीज पिक हो रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो मैं इसको और ज़्यादा रीडिंग को नहीं बढ़ाऊंगी। एम्प्रेस का कार्ड देख लो। एम्प्रेस का कार्ड देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये पर्सन आपको कहाँ, किस जगह पर आपको देखते हैं। ठीक है, ये आपको अपने बच्चों की मदर के तौर पे देखते हैं। एम्प्रेस एंड पैशन, तो यार डेफिनेटली ये आपको चाहते हैं कि आप इनके बनो। ठीक है, एम्प्रेस का मतलब ही यही है, इनको ये भी पता है कि आप अपनी लाइफ की अकेली एम्प्रेस हो। ठीक है, ना थोड़े सा आपके लिए मैं यहाँ से ऑरिकल कार्ड्स देखूंगी, ताकि आपके लिए अगर कोई गाइडेंस आए, कोई एडवाइस आए, तो हमें वो भी पता चल जाए कि आपको अभी क्या करना चाहिए, या आपके कौन सा विश, आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये भी कार्ड्स मैं हटा देती हूँ, ताकि मैं 3 कार्ड्स यहाँ पर, वही जो मैं करती हूँ हमेशा से, 2 कार्ड और एक जो है वो बॉटम एनर्जी। ठीक है, तो आप दोनों चूज करो या तो तीनों ही देख लो, ताकि हमें पता चले कि क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से क्या प्लानिंग्स हैं, ताकि हमें कुछ थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, 1 कार्ड एंड 2 कार्ड, और एक हम कार्ड देखेंगे बॉटम वाला, ये वाला। तो बॉटम में यहाँ पर जो कार्ड आया है वो हीलिंग का कार्ड आया है, यानी कि आप इस वक्त अपनी हीलिंग प्रोसेस में हो। ठीक है, या तो आपको इस वक्त अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके किसी और जगह पर, क्योंकि देखो समटाइम ऐसा होता है कि हम थोड़ा, हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिनकी एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, रोज़मर्रा के काम में हम पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जीज हम पिक कर लेते हैं। तो हमें वक्तन फ़ोक्तन अपने आप को क्लीन करने की, अपने आप को अपनी क्लिनजिंग करने की, अपनी एनर्जीज को हील करने की ज़रूरत होती है। तो अभी इस वक्त आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, तो खुद की हीलिंग पर फोकस रखो, ज़्यादा परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 पिक कर लेते हैं। कार्ड नंबर 1 में तो यहाँ पर होम की एनर्जी है, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, या अगर आप घर खरीदना चाह रहे हो तो आपके कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है, जैसे मैंने कहा किंग ऑफ पेंटिकल तो आया ही था, आप अपना घर खरीदने वाले हो, या आपको अपने घर से, अपने होम से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, अपने बच्चों की तरफ से, घर वालों की तरफ से कोई अच्छी खुशी की खबर मिल सकती है।
ठीक है, या तो फिर आपको अपने होम को, अपने घर को नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी है आपके साथ रिजल्ट है, अगर आपके घर में, आपके होम से है ना, अगर आपके घर में इस वक्त कुछ बेचैनी सी चल रही है, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं या कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं, टूट रही हैं, या बार बार हाथ छूट रहे हैं, या कोई ऐसा कुछ हो रहा है घर में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, तो प्लीज़ जल्दी से अपने घर को, अपने आप को क्लींस करवाओ, ठीक है। क्लींजिंग करो, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है घर में या घर वालों की तरफ, या कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ अगर अपने साथ लेकर आ गया है, कोई आपके घर का मेंबर, तो आपको क्लींजिंग की या घर को क्लींस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। अगर आप ये जानना चाह रहे थे तो शायद आपके लिए ये जवाब आया है। आप में से कुछ लोग शायद घर को लेकर परेशान हो, अपने घर को लेकर परेशान हो, बच्चों को लेकर परेशान हो, या अपने घर का कुछ ऐसा पीस खराब हुआ है, कुछ हुआ है, उस चीज़ को लेकर अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हुई है और आप परेशान हो, तो ये आपका आंसर है। आपको जवाब दिया गया है कि प्लीज़ घर को क्लींस करो, कुछ नेगेटिव एनर्जीज घर में एंटर हो चुकी हैं। अब ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा। और यहाँ पर जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया था कि ये पर्सन, अगर आपने ये पूरी रीडिंग देखी है और आपने कार्ड नंबर 2 भी पिक किया है, तो ये डबल कंफर्मेशन है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी दोनों की रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। एक सॉलिड ऑफर आपकी तरफ ये पर्सन लेकर आ रहे हैं। तो अपनी हीलिंग को इसी तरह बरकरार रखें, हीलिंग प्रोसेस को रोकना नहीं है। आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई क्लोजर मिलने वाला है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से। अगर ये आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।